अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे साथ प्रोडक्ट्स भी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड करें, उसको सब्ट्रैक्ट करें, उसको डिवाइड करें बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ चूँकि उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स की मदद से हम उसको ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन मीन प्रोडक्ट्स, तो स्केलर प्रोडक्ट्स और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसका रिजल्ट दो तरह का आता है। ठीक है, एक जो है आपके साथ विन टू वेक्टर्स क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड इट्स गेट अ रिजल्ट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका रिजल्ट जो है वो हमारे साथ स्केलर आ जाए तो उस ऐसे क्वांटिटी या ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड गेट दियर रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके साथ दो क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने और उसका रिजल्ट हमारे साथ वेक्टर आया, तो ऐसे प्रोडक्ट को फिर हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलो हम चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे क्वांटिटी को या ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। मीन इस केस में हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो प्रोडक्ट लगाएंगे वो डॉट लगाएंगे। दूसरा, अपने जहन में ये रख लें कि स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका डिपेंड जो है वो किस चीज़ पर है? प्रोपेगेशंस, या हम कह देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना है। और अपने जहन में ये भी रख लें, अपने जहन में कभी कभार MCQs में आ सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा मैक्सिमम होगा कब? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में पैरेलल हों या उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, चूँकि वेक्टर्स क्वांटिटी है तो ये एक मेरे साथ वेक्टर ए है, ये मेरे साथ वेक्टर बी है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है वो ए पर पड़ रहा है। मैंने यहाँ से इसको रिजॉल्व किया बी को। ठीक है, यहाँ पर मेकिंग एंगल थीटा बन रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है हमारे साथ, ये वेक्टर जो है बी का कौन सा कंपोनेंट है? वाई। वाई कंपोनेंट किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे साथ, ठीक है, बी का, ये जो ए पर पड़ रहा है ये हमारे साथ है बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और बी का एक्स कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है बी कॉस ऑफ थीटा। अपने जहन में रख लें कि स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारे साथ आंसर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन उसके लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तभी मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है स्केलर प्रोडक्ट में वो पैरेलल आ जाए। तो अगर आप देख लें तो बी का जो आपके साथ एक्स कंपोनेंट है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। इसी तरह अगर आप बी का जो है वाई कंपोनेंट देख लें तो वो ए वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस वाले कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बी का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे ए के साथ क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए डॉट बी। तो ए, ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ डॉट लगाएंगे क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एक्स। तो हमारे साथ बी जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वर्क देख लें, पावर देख लें। अब अगर आपको कोई कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट में डिपेंडेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर है, तो आपके साथ डिपेंड जो है वो दो वेक्टर्स पर है। इसकी मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करें, स्केलर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। बी के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करें, स्केलर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। ए के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करें, स्केलर प्रोडक्ट में चेंज आएगा। थीटा को चेंज करें, थीटा को चेंज करेंगे आपके साथ स्केलर प्रोडक्ट में चेंज आएगा। थीटा हमारे साथ तीन तरह का है, एक है 0 डिग्री, एक है हमारे साथ 90 डिग्री और एक है हमारे साथ 180 डिग्री। 0 डिग्री पर जो है हमारे साथ कॉस चूंकि मैक्सिमम होता है, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम। 90 पर हमारे साथ कॉस थीटा मिनिमम होता है, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम या 0। 180 डिग्री पर हमारे साथ जो है कॉस थीटा -1 के बराबर होता है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे साथ क्या होगा? वो -1 होगा, मीन नेगेटिव होगा इस केस में। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर ओबे होता है। कम्यूटेटिव मीन अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत होती नहीं। यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन नो डायरेक्शन, ओनली आपके साथ नंबर विद यूनिट। तो अगर आप आगे पीछे करें, 1 × 2 करें, 2 × 1 करें, आंसर आपके साथ क्या आएगा? वो सेम आएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हमारे साथ वो प्रोडक्ट है जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर जो है हमारे साथ वो आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें इसका आंसर जो होगा वो वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अपने जहन में ये रख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाया। क्रॉस प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, दूसरा अपने जहन में ये रख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट चूंकि उसका जो आंसर है वो आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इट्स मीन दैट कि वहाँ पर हम एरिया की बात करेंगे। जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अंडर द कर्व एरिया की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके साथ जो है इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट में भी क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एरिया है उसकी कंसिडरेशन करेंगे कि यहाँ पर कितनी एरिया, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन थीटा। और अपने जहन में ये रख लें कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे साथ जो है प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या उनके दरमियान एंगल 90, क्योंकि जब वो एरिया जो है, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट का डिपेंड जो है वो एरिया पर है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो एरिया उनका ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन जब दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनकी मैक्सिमम एरिया कवर होती है। जिस तरह कि अगर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैक्सिमम एरिया है, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एरिया आपके साथ क्या है, वो जीरो के बराबर है। सो दैट इज़ वाई मैक्सिमम एरिया कब होगी, जब परपेंडिकुलर होंगी। मिनिमम एरिया कब होगी, जब आपके साथ दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होंगे। तो इट्स मीन दैट कि एरिया पर डिपेंडेंट है तो हम 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम वेक्टर ए एंड बी ले लेते हैं। अब अगर आप देख लें तो आपके साथ जो है ये वेक्टर ए है, ये बी है, बी का आप क्या करें, इसका रिजोल्यूशन कर लें। तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक को कहते हैं बी साइन थीटा, एक को हम कहते हैं बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा मीन बी का वाई कंपोनेंट और कॉस थीटा मीन बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर आप देख लें बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है, बी का जो वाई कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट का डिपेंड एरिया पर है। तो इस केस में अगर हम एक्स कंपोनेंट लेंगे बी का तो एरिया जो है वो ऑलमोस्ट जीरो, मीन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे साथ जीरो। लेकिन अगर हम 90 डिग्री वाला कंसिडर करेंगे बी का वाई कंपोनेंट मीन बी साइन थीटा तो एरिया जो है वो मैक्सिमम। इट्स मीन दैट हमारे साथ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, बी का वाई कंपोनेंट। तो हमारे साथ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, बी का कौन सा कंपोनेंट, वाई। सो हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, चूँकि इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको उसके लिए जो है डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एन कैप मीन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे साथ 1 के बराबर। ठीक है, दूसरा अपने जहन में ये रख लें कि जिस तरह मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में बताया कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर है, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ अगर एरिया जो है वो क्लॉकवाइज हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एरिया जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगी। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एरिया को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, इट्स मीन दैट क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो हमारे साथ प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारे साथ जो है कौन सा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन डायरेक्शन नेगेटिव, क्लॉकवाइज मीन डायरेक्शन पॉजिटिव। दूसरा अपने जहन में ये रख लें कि यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं इस रिजल्टेंट का बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल जो आपके साथ ये है कि अपने फिंगर्स को ले लें। ठीक है, ये आपका हैंड है, राइट हैंड, इसको इनिशियल एक पहले वाले वेक्टर पर रख लें और इसको रोटेट करें दूसरे वेक्टर पर। सो द थंब विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, नीचे की तरफ रोटेट करते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाएंगे अपवर्ड और ऊपर से नीचे आएंगे डाउनवर्ड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसकी वीडियो जो है हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ईटा टाइप MCQs आते हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।